अब हम लोग सीखेंगे कैसे किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला को लिखा जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। अभी हम लोग सबका ऑक्साइड बनाकर देखते हैं। तो ऑक्साइड मींस होता है ऑक्सीजन के साथ बनने वाला कंपाउंड। तो देखते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ऑक्सीजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होता है 2 6। क्यों? क्योंकि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में भर जाता है और बचता है 6। तो 6 एल सेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हम लोग जानते हैं कि एल सेल का कैपेसिटी कितना 8 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो वैलेंसी कितना होगा? ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले या अपना 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ड्यूप्लीकेट ले ले। तो आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा आसान होता है, इसीलिए ये क्या करता है, इसका वैलेंसी हो जाता है 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है। 2 मींस क्या है, O2 माइनस। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन पे हम लोग क्या जानते हैं, माइनस चार्ज होता है। तो जो माइनस चार्ज वाले चीज को गेन करेगा उसमें तो माइनस ही चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना पता चला हम लोगों को, 2। अब हम लोग एक एक करके सारा एलिमेंट्स के साथ इसका ऑक्साइड बनाकर देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन का। हम लोग क्या जानते हैं, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, ठीक है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2। तो अगर इन दोनों का कंपाउंड बनेगा ऑक्साइड तो कैसा बनेगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे। ओके, तो ये क्या होगा, ये वाला 2 इसमें चला जाएगा और 1 इसमें चला जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या बनेगा देखते हैं। यहां बनेगा आपका H के साथ आएगा 2 और O के साथ आएगा 1 को लिखा नहीं जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए सोडियम का। तो सोडियम का भी वैलेंसी 1 होता है। कैसे, जरा यहां देख लिया जाए। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो ऑक्सीजन, सोडियम के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। 2 रास्ता है। तो आसान क्या पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी कंज्यूम होगा। इसलिए सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने को स्टेबल बनाने के कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 1। इसका मतलब सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया भाई, 1 हो गया। यहां लेते हैं सोडियम का वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन का साथ लिखेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, जो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो सोडियम में कितना जाएगा, 2। लिख देते हैं Na2 और ऑक्सीजन में गया 1, Na2O। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2। अब हम लोग देखते हैं किसका, पोटेशियम ऑक्साइड को। तो K का वैलेंसी सिमिलर एक ग्रुप का तो 1 ही होगा, और ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोग क्या जानते हैं, 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए ऐसे, तो ये हो गया K2O। हम लोग क्या सीखे, हम लोग अभी 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला देखे। हाइड्रोजन का ऑक्साइड जिसको कि वाटर कहते हैं, सोडियम का ऑक्साइड यानी कि Na2O, और पोटेशियम का ऑक्साइड मींस K2O। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे किसका, सेकंड वैलेंसी मींस 2 वैलेंसी वाला कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका, कैल्शियम का। Ca का वैलेंसी होता है 2। कैसे होता है भाई कैल्शियम का वैलेंसी 2, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। देखिए लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन किसी को अपना लूज करे। तो आसान क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, इसलिए कैल्शियम क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, लूज कर देता है, और कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो जाता है, 2। वहीं ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोगों को पहले से पता है कितना होता है, 2, जैसा कि वहां निकाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बिल्कुल ऐसे, क्या आ जाएगा देखिए, ये हो जाएगा Ca2O2। अकॉर्डिंग टू रूल्स कहें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो रूल है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम लोग देख सकते हैं इस तरह से मैग्नीशियम को भी। चलिए देखते हैं मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है भाई, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी भी 2 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी तो ऑलरेडी 2 है। लेकिन कैसे, एक बार जरा रफ कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12 होता है। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 282। देखिए वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। अब मैग्नीशियम के बाद 2 ऑप्शन, या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले या अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को रिलीज कर दे। आप खुद ही समझ सकते हैं ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन किसमें और कम किसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने में कम एनर्जी कंज्यूम होता है, इसलिए मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसका वैलेंसी हो जाता है 2। सिमिलरली इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरीके से। तो क्या होगा, Mg2O2 लिखेंगे, Mg2O2 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड आ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल हम लोग। अब हम लोग एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं। एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना भाई, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 283। तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होगा देखा जाए। हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है।
इसको ऑक्टेट पूरा करने की या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, मीन्स लूज कर दे। आसान क्या पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और इसका वैलेंसी कितना हो जाता है, इसका वैलेंसी हो जाता है 3। और इसको किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो इसका वैलेंसी ऑलरेडी 2 है, जानते हैं हम लोग। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, Al2O3 लिख दें, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। क्यों हुआ भाई, ध्यान से देखिए, ये कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको एक नंबर से डिवाइड कर दें, तो इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। अब हम लोग इन सभी एलिमेंट्स का क्लोराइड बनाएंगे। क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं। क्लोराइड बनता है किससे, क्लोरीन से बनता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा भाई, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है, L सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है और M सेल में 18 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है। चलिए देखते हैं, 17 में से पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, आपके पास कितना बच गया, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो दूसरे सेल में कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया, 7 इलेक्ट्रॉन बच गया। नेक्स्ट सेल में 18 का कैपेसिटी है, 7 इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जा सकता है, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब देखिए क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको पूरा करना है ऑक्टेट, मतलब अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपने आप को स्टेबल बनाना है। इसके पास 2 रास्ता है, या तो ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। आसान क्या होगा, बहुत आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी का कंजम्पशन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब क्लोरीन का वैलेंसी हो जाएगा 1। यहाँ लिख देते हैं Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl से Cl माइनस बनाता है। अब हम लोग इससे बनाएंगे, इसका केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे। देखिए तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी हम लोगों को 1 पता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 पता है। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या फॉर्मूला आएगा भाई, ये आ जाएगा H1Cl1। 1 में लिखने की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा एग्जांपल सोडियम से लिया जाए, Na, इसका वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगा, NaCl। ओके, एक एग्जांपल पोटेशियम का ले लेते हैं, K और Cl से। पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ K1Cl1, तो ये हो गया आपका KCl। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम का क्लोरीन का फॉर्मूला होता है HCl, NaCl और KCl। कैसे निकाले देख सकते हैं, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाले। अब हम लोग इसका एग्जांपल मैग्नीशियम और कैल्शियम को लेते हैं। चलिए देखते हैं Mg, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना निकाले थे अभी हम लोग 2, ओके, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है भाई 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से, तो क्या आएगा Mg1Cl2। देखिए Mg1 को लिखा नहीं जाता है, Cl में 2 चला जाएगा, MgCl2। फिर हम लोग कैल्शियम को देख सकते हैं भाई, कैल्शियम Ca, कैल्शियम वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, Ca1 लिखेंगे नहीं और Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। फाइनली हम लोग किसका यूज करेंगे, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच का वैलेंसी, एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AlCl3। इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब हम लोग कुछ पॉली एटॉमिक आयंस को यूज करके केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, किसी एक मेटल का नाम ले लिया जाए, तो हम लोग मेटल के नाम में सोडियम का यूज करेंगे, Na। सोडियम के साथ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस के कॉम्बिनेशन से कैसा फॉर्मूला बनता है उसे देखते हैं। हम लोगों को पता है कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे 1 होता है। एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281। वैलेंस शेल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर दे, ये 2 कंडीशन इसके पास होता है। तो अगर एनर्जी के सेंस में देखा जाए तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता है, इसलिए सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाता है 1। ठीक है, Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनना पसंद करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर, इसका वैलेंसी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है +1 है। तो इसी सोडियम का +1 वैलेंसी के साथ इन सब का हम कॉम्बिनेशन करके देखेंगे कि कैसा केमिकल फॉर्मूला तैयार होता है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं सोडियम, Na, इसका वैलेंसी है 1, +1 आप चाहिए तो ऊपर लिख सकते हैं, और दूसरा है वहां पे OH-। देखिए इसका यूज कर रहे हैं OH- हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम को जब हाइड्रोक्साइड आयन से मिलाते हैं तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, तो Na का +1, OH का -1, इसके नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या फॉर्मूला आएगा देखेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग इसी सोडियम को सेकंड में नाइट्रेट आयन के साथ बनाकर देखते हैं कि सोडियम का नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम का फॉर्मूला है Na, इसका वैलेंसी +1 है, तो वैलेंसी 1 नीचे लिखेंगे। नाइट्रेट NO3 -1 है, इसका लिखेंगे 1,
अब इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं NaNO3, तो 1 1 तो लिखा नहीं जाता, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा NaNO3। इस तरह से हम लोग किसका यूज करेंगे, कार्बोनेट का यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल होगा आपके लिए। यहां लिख सकते हैं सोडियम Na, इसका वैलेंसी क्या है +1, इसके साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO3 2-। ध्यान दीजिए सोडियम का वैलेंसी है +1 और कार्बोनेट का है -2, तो ये 2 लिखे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये 2 सोडियम में जाएगा तो क्या आ जाएगा Na2, और साथ में कार्बोनेट में 1 चला गया तो Na2CO3। देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या आया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब हम लोग यूज करेंगे किसका, अब हम लोग लिखते हैं एग्जांपल सोडियम का। तो सोडियम का वैलेंसी होता है +1, यहां लिखेंगे 1, और किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। ये हो गया आपका वैलेंसी -1 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा NaHCO3, NaHCO3। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग सल्फेट का। तो सोडियम का फॉर्मूला है Na, इसका वैलेंसी है +1, तो नीचे लिखेंगे +1। सल्फेट आयन का SO4 2- होता है, SO4 2-, इसका वैलेंसी 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा Na के साथ 2, देखिए Na के साथ 2 और SO4 में 1, तो SO4 Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। ओके, इस तरह से हम सल्फाइड का भी निकाल सकते हैं और फॉस्फेट का भी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ 2 वैलेंसी वाला एग्जांपल ले लिया जाए। आप इसे खुद से बना के दे सकते हैं, सल्फाइड का और फॉस्फेट का। इसका क्या आएगा Na2SO3 और इसका आएगा Na2PO4। ओके, तो हम लोग 2 वैलेंसी का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग 2 वैलेंसी में एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, कैसे होता है, कैल्शियम कैटेगरी नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 2। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम जानते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। आसान क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इसलिए कैल्शियम का वैलेंसी हो जाता है 2। यहां लिख देते हैं Ca, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ चार्ज लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Ca2+। इसका वैलेंसी 2 है तो इसके नीचे 2 लिखेंगे। अब किसके साथ बनाते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, OH-, इसका -1 वैलेंसी है, इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसका जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा Ca, यहाँ तक तो ठीक है, Ca के नीचे 1 है, लेकिन OH के साथ जो 2 जाएगा इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा CaOH2। ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रेट लाइन होता है जो हम लोग अपने घरों में व्हाइट वॉश करने में यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स कैल्शियम के साथ और ले लिया जाए, जैसे Ca है, इसका वैलेंसी 2+ है तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसके साथ हम लोग कार्बोनेट बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2-, इसके लिए भी 2 लिखेंगे। देखिए जब सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है ये ना, तो हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2 होता है लेकिन कैंसिल हो जाता है, चाहिए तो लिख लीजिए ऐसे से 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 ही बचेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए, जैसे सल्फेट ले लेते हैं, इसके लिए एग्जांपल हम लोग कैल्शियम Ca, हम लोग जानते हैं इसका वैलेंसी 2+ है तो यहाँ 2 लिखेंगे, SO4 2-, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4। ओके,